नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। डर हर इंसान की बुनियादी समस्या है। हर किसी को किसी न किसी रूप में डर लगता है। किसी को करियर न सेट हो पाने का डर, किसी को स्वास्थ्य का डर, तो किसी को धन संपत्ति का डर, और कहीं ना कहीं ये डर हमारी सफलता के आड़े आता है। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि ये डर क्यों लगता है, किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसा होता है, साथ ही कैसे आप डर से छुटकारा पा सकते हैं। डर को कैसे दूर भगाएं, सुख शांति से कैसे जीवन बिताएं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आज के कार्यक्रम का विषय है डर। कई लोगों को डर लगता है, भय लगता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि डर क्यों लगता है, किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसा होता है। जब छोटी मछली बड़ी मछली को निगल जाती है, जब किसी का घर आग से जल जाता है, जब कोई बिजली के करंट से मर जाता है, जब कोई जहर से मर जाता है, यानी पहले पूर्वकालिक घटना का उदात्त उदाहरण किसी न किसी रूप में, कहानियों के रूप में या अन्य मस्तिष्क में, पाठशालाओं से, शिक्षा संस्थानों से, समाज में रोजमर्रा रोड पर होने वाले दृश्यों से भय व्याप्त हो जाता है। ये सब जानते हैं आप। द ड्रैगन्स हैड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज राहु, शीर्ष हुआ यानी सिर, और सिंह का पुत्र वो राक्षस ड्रैगन की पृष्ठभाग यानी पूंछ केतु हुआ। ये दो ही मूल हैं जो भय, आशंका, विभ्रम, संदेह पैदा करते हैं। क्यों? इसके पीछे नक्षत्र की गति होती है। युद्ध स्थल पर, बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक घर में परिवार और पत्नी को छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपना सिर कटाने के लिए खड़ा होता है। वो नहीं डरता। अकेला जहाज लेकर आकाश मंडल में किलकारियां भरने वाला वायुयान का पायलट, उसे डर नहीं लगता। समुद्र के अंदर गोताखोरी करने वाला सैनिक, नौसैनिक, उसे डर नहीं लगता। क्यों? बाकी सबको डर क्यों लगता है? जिसका भी राहु और केतु लग्न, दशम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश होगा, या इनका केतु का कारकत्व मंगल को, मंगल का एजेंट है केतु, और शनि का कारकत्व राहु को, क्योंकि शनि का एजेंट है राहु। जब ये राहु और केतु आपकी विपरीत परिस्थितियों को प्राप्त हो जाते हैं, उसको धूल से भी डर लगने लगता है, पहाड़ की तरह दिखाई पड़ती है। असम जनक जमा, और पिता भी यमराज की तरह दिखाई पड़ने लगता है, जैसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। दाम माने रस्सी, रोड में पड़ी हुई रस्सी उस व्यक्ति को सर्प की तरह भास, आभास, फील, रिजेम्बलेंस, इमेज, मृग मरीचिका, मृग तृष्णा, इसके कारण भय का जन्म होता है। प्रमाणों से ऐसा जाना जाता है। त्रिपाठी जी, आपने दर्शकों को बताया कि राहु और केतु ग्रह डर के मूल कारक होते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि डर को दूर भगाने के लिए, डर से छुटकारा पाने के लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं। क्यों डरता है? मानो 3 शरीर हैं, एक नहीं है। तुझे दिखता एक है, 2 अंदर और हैं, और ये तो तेरा यहीं पड़ा रह जाता है। इसके भीतर 5 अंगुल का शरीर फिर निकलकर दूसरे के गर्भ में प्रवेश करेगा, और उसके अंदर भी कारण शरीर यानी सोल यानी आत्मिक शरीर भी है, जो सूक्ष्म है, और एक बाल के 1 करोड़ बार काट देने के बाद जो टुकड़ा बचेगा उसके बराबर है। यानी 2 शरीर, वोट बैंक तो देख ले, 2 शरीर मरते नहीं।
अंगुष्ठ मात्रम, वो 5 अंगुल का वो शरीर और वो आत्मिक शरीर, ये दो मरते नहीं। और ये बाहर चमड़े वाला धान का डंठल है, लेकिन इसके पहले वो अपने फल किसान को दे चुका होगा है। यानी यम यम वापि स्मरण भावन त्यजन्ते ते कलेवरम तम तमेव कौन्ते सदात्म भाव भावता। अन्यथा मानव किस चीज से डरता है, किस भ्रम से डरता है? केवल थर्ड हाउस को अपने देख ले ज्योतिष विज्ञान में कि मूल कारकत्व तो तेरे डर मिटाने का एक ही हो सकता है। तो जब मारा ही नहीं जा सकता, जब तू जलाया ही नहीं जा सकता, जब तू खाया ही नहीं जा सकता, जब तू पचाया ही नहीं जा सकता, जब तू पराजित ही नहीं किया जा सकता, फिर किस बात का डर? दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बता रहे हैं कैसे आप अपने डर को दूर भगा सकते हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे राहु केतु ग्रह से संबंधित वो कौन से खास उपाय हैं जिनसे आप अपने डर से छुटकारा पा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आज हम बात कर रहे हैं डर की। कई लोगों को बहुत डर लगता है, हर छोटी छोटी बात में उन्हें डर लगता है। आज के कार्यक्रम में ब्रेक से पहले त्रिपाठी जी ने बताया कि किन ग्रहों के प्रभाव से ऐसा होता है, साथ ही कैसे आप डर से छुटकारा पा सकते हैं। त्रिपाठी जी, ब्रेक के पहले आपने दर्शकों को बताया कि राहु और केतु ग्रह कारक होते हैं डर के। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन ग्रहों से संबंधित वो कौन से उपाय हैं जिनसे डर से छुटकारा पाया जा सकता है। एंड स्टार्ट एम्ब्रेसिंग द एडवर्स सर्कमस्टांसेस। मौत तो तेरी रोज हो रही है, तुझे भ्रम है 50 साल में भी तू हैप्पी बर्थडे मनाता है, जबकि तेरी 50 साल आयु खत्म हो गई। अब तेरे पास क्या बचता है? जब तू रोज तेरी आयु सूर्य ले जाता है, ग्रहाधिपति सूर्य, प्रतिदिन एक दिन तेरी आयु क्षीण होती है। तेरी मुट्ठी में भरे हुए पानी की तरह कितना भी प्रयास कर ले, आयु छींट कर शाम को सूर्य ले जाएगा और सवेरे आयु देता है, फिर भी तुझे डर लगता है। एवरी डे द लास्ट डे एंड एवरी नाइट द लास्ट नाइट ऑफ लाइफ। ये फिलॉसफी गीता हमें जीने को देती है। तू जी तो एक क्षण के लिए भी जी, तू मर नहीं सकता, तो फिर किसी भी प्रकार का डर तुझे प्रकाश से दूर, यानी तू सत्य से या प्रकाश से दूर है, इसलिए तेरी परछाई बन रही है और बड़ी बन रही है, इसलिए तू डर रहा है। ज्यों ज्यों तू सत्य के नजदीक या प्रकाश के नीचे, लाइट के नीचे खड़ा हो जाएगा, तेरी परछाई रूपी डर खत्म हो जाएगा बनना, और तू चिदानंद रूपम और शिवोहम शिवोहम, इस भाव में अजन्मा की शक्ति को प्राप्त हो सकता है। समस्त चर अचर संकल्प शक्ति के दोनों कारकत्व तृतीय भाव से, चाहे राहु प्लेसमेंट ऑफ राहु इन द थर्ड हाउस और द प्लेसमेंट ऑफ केतु इन द थर्ड हाउस। I have lost my army, I have lost my limbs, but I have not at lost my unconquered willpower. I will come out of burning furnace and will occupy the throne again. What is this? The placement of Ketu in the third and the placement of Rahu in the third. यानी व्यक्ति की आत्मा जितनी बलिष्ठ होती है, उसके अनुपात में वो डर और विभ्रम की स्थितियों का सामना इस धरा पर करता है, क्योंकि यह भ्रम है और किसी के मस्तिष्क में भ्रम और संदेह को मिटाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जब तक आप चलेंगे तब तक आपकी परछाई रूपी डर बनेगा, और ज्यों ही सत्य पर आरूढ़ हो जाएंगे फिर डर नाम की चीज नहीं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने बहुत ही रोचक जानकारी दी कि कैसे आप अपने डर को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। जी प्रणाम सर, मेरा नाम हुआ रुकेश कुमार सिंह, मैं सर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा सर डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1991, शाम के 6 बजे, और सर जन्म स्थान वही दरभंगा लेहरी चल रहा है। और सर मैं अपने भविष्य के बारे में जानकारी चाह रहा हूँ, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सर मेरा आगे का भविष्य क्या होगा। वृश्चिक सिंह पूर्व फाल्गुनी, मार्स वीनस, 3 प्राइवेट के बाद तब गवर्नमेंट जॉब में जाने का क्रमांक प्रदत्त से स्पष्ट है। एंड 7 जुलाई के बाद मार्ग प्रशस्त देखा जाता है।
जुड़ चुके हैं हमारे साथ अंतिम कॉलर। क्या प्रश्न है इनका, आइए जानते हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं शिवांग महेंद्रता बोल रहा हूँ अलवर राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1990, टाइम सुबह 10 बजे का है और जन्म स्थान अलवर राजस्थान है। और पंडित जी मैं अपने कार्य क्षेत्र से ही बोल रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए आपसे कुछ ज्योतिषी उपाय जानना था अपने व्यापार के लिए। नमस्कार पंडित जी। कन्या वृश्चिक ज्येष्ठा, कार्य क्षेत्र का विस्तार तो 3 बार भाई साहब आप 4 बार बदल चुके अपना व्यापार। 4 बार जिन्स वस्तु करने वाली चीज कारकत्व बदल चुके हैं, चौथे में है। और 7 बार आपको बदलना है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आप नहीं जुड़े, सामुद्रिक बेल्ट से नहीं जुड़े। इन दोनों में से कहीं एक जगह हाथ मारो पुरुषार्थ के अनुपात में, तब आप स्वयं देखोगे कि कहां तक छलांग जाती है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, अगर जीवन में समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप एक कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे तुलसी के लाभ हैं अपार। तुलसी पूजन लाएगी समृद्धि आपके द्वार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 9 मार्च और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। राजेश जी, हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि तुलसी की पूजा से कैसे आती है घर में सुख शांति। तुलसी का महत्व तो अपने आप में एक बहुत बड़ा माना जाता है। आपने देखा हो तुलसी के वृक्ष को कहा जाता है, अर्थात तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पेड़। तुलसी की झाड़ी कभी नहीं कही जाती, क्योंकि कलयुग में तुलसी का प्रभाव झाड़ीनुमा हो जाता है। जैसे जैसे सतयुग आता है तुलसी का वृक्ष बढ़ता चला जाता है और एक वृक्ष का रूप ले लेता है। तुलसी ही अपने आप में एक ऐसा पौधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति के परिवार में सुख शांति मिलती है, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होता है। जहाँ तक रामायण में आपने देखा होगा कि भगवान हनुमान जी ने तुलसी के माध्यम से ही विभीषण जैसे भक्त को खोज निकाला। अर्थात आपकी पहचान भी है कि आप भगवान से कितने जुड़े हैं। विष्णु जी का विशेष रूप से ये वृक्ष माना जाता है। तुलसी जी की आराधना करने से पारिवारिक जीवन भी अच्छा होता है। घर के पहले यदि तुलसी के दर्शन किसी व्यक्ति को हो जाते हैं तो ऐसे घर में कलह नहीं होती है। यही कारण है कि घर के आंगन में और घर के बाहर इस वृक्ष को जरूर लगाया जाता है। हालांकि नजराने वाला पौधा भी है, थोड़ा इसका ध्यान भी रखा जाता है। साफ सुथरा स्वच्छ रहे उतना ही ये पौधा पनपता है, और जितना यह पौधा पनपता है उसके घर में उतनी ही सुख शांति बनी रहती है। आपने दर्शकों को बताया कि घर में सुख शांति के लिए कितना असरदार है तुलसी का पौधा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है इनका दैनिक राशिफल, साथ ही आज के दिन इनके लिए कौन से उपाय होंगे लाभकारी। मेष राशि व्यक्तियों का दिन आज वैसे अच्छा दिन है, लेकिन आज रिस्क लेने का दिन नहीं है। आज आप कुछ ऐसी रिस्क लेने जा रहे हैं जुए सट्टे शेयर से संबंधित या धन के अपव्यय से संबंधित, उस पर आपको लगाम लगानी चाहिए। जितनी मेहनत से काम करेंगे उतना दिन अच्छा होगा। वृषभ राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, खुशखबरी मिलेगी, काम संपन्न होंगे। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज तनाव नहीं पालना चाहिए, वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। आज का दिन थोड़ा सा तनाव में बने रहने का दिन है, ध्यान रखें। अपने भगवान को मीठे दूध का भोग लगाकर घर से बाहर जाएं। कर्क राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, खुशखबरी मिलेगी, दिन शुभ रहेगा। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा है, लेकिन खर्चीला है। परिजनों के कार्य आपको नहीं चाहते हुए भी संपन्न करने पड़ेंगे, इसलिए आप एक धारणा ही बना लें आज उन्हीं के आपको काम करना है और उस पर ही आज दिन गुजारना है। आपको आनंद की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और लाभ भी अच्छे मिलेंगे। विशेष रूप से आज अजनबियों से भी फायदा हो सकता है, प्रतिद्वंदियों से सुलह के संकेत हैं। राजेश जी, हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि तुलसी की पूजा से कैसे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, रोगों से कैसे हमें मुक्ति मिलती है। तुलसी का एक ऐसा वृक्ष है जिसके जड़ तना पत्ती फूल फल तो काम देते ही हैं,
तुलसी के वृक्ष के नीचे की भूमि अर्थात मिट्टी भी बहुत काम की होती है। यदि हम किसी भी परेशानी में चल रहे हों, कोर्ट कचहरी के मामले हों और कहीं विवादों में जा रहे हों, तुलसी की मिट्टी के घोल कर उसका तिलक लगाकर जाएंगे, आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। यदि कहीं पारिवारिक जीवन भी अच्छा नहीं है तो तुलसी के वृक्ष पर गुरुवार के दिन सरसों का तेल लगाना अर्थात कड़वे तेल का दीपक लगाना शुभ होता है। उससे पारिवारिक जीवन भी अच्छा होता है। और साथ ही यदि हम अस्वस्थ हैं, वैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की आप इसमें सलाह ले लें। तुलसी के वृक्ष के पत्ते को शहद के साथ खाने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। और इसका एक छोटा सा मंत्र होता है, अच्युतानंद गोविंदाय नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्य बदामी हम। इस मंत्र को बोलते हुए जब हम तुलसी के पत्र को धारण करते हैं तो गंभीर रोग भी नियंत्रित हो जाता है। आपने दर्शकों को बताया तुलसी के अनेक लाभ। अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 6 यानी कि तुला से मीन राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा इनका आज का दिन, साथ ही उपाय कौन से होंगे लाभकारी। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है। यदि आप व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करेंगे, आप बेरोजगार चल रहे हैं, रोजगार की तलाश में होंगे, आज आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अपनी माता रानी को एक नारियल जरूर भेंट करें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत होगा और वृश्चिक राशि व्यक्ति किसी तनाव से यदि ग्रसित चल रहे हैं, उस तनाव से मुक्ति के लिए घर में एक लड्डू बनाएं और वह लड्डू गाय को खिलाएं। ऐसा करने से तनाव मुक्त होंगे। दिन तो आपका आज अच्छा है। धनु राशि व्यक्तियों का दिन आज थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। झूठ तो बिल्कुल नहीं बोले, अन्यथा फंस जाएंगे। और झूठ फरेब से भी दूर रहें, उसका भी विशेष ध्यान रखें। ईमानदारी से रहें, अच्छा होगा। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। परिजन आपसे प्रसन्न होंगे, आप उनसे प्रसन्न होंगे। वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होंगे। कुंभ राशि व्यक्तियों को बेहतर कुछ कार्य करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सजग रहकर उन अवसरों की तलाश करनी होगी। आज आप सब कामों को एक तरफ रखें, नए कार्य को ढूंढना शुरू करें। सायंकाल तक आप सफल हो जाएंगे। मीन राशि का दिन अच्छा चल रहा है। मछलियों को दाना डालें, दिन भी शुभ होगा। आपका मन भी लगेगा और आपको जो सफलता चाहिए सायंकाल तक मिल भी जाएगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।